नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको कर्मेंद्रियों से होने वाले जो साधन हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि साधनों की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो उपकरण है बाहर जाने के, उन्हीं उपकरणों से हम अंदर जा सकते हैं। तो उन उपकरणों में जैसे मैंने आपको बताया था 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है, एक बुद्धि है। ये हमारे 12 उपकरण हैं जिनके थ्रू हम बाहर आए हैं, उन्हीं के थ्रू हम अंदर जा सकते हैं। तो आज मैं आपको जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनसे हम कैसे अंदर जा सकते हैं ये मैं आप आज बताना चाहती हूँ। ये इसकी शुरुआत करूंगी आज मैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हम यहाँ पे बाहरी दुनिया में कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम कर्म ही कर रहे हैं। मैं गीता के श्लोक से शुरू करना चाहूंगी जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा देते समय ये कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इसमें जो उन्होंने कहा है तेरा कर्म में अधिकार है। तो ये कर्म ही हम करते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं समझो तब से हम जाने अनजाने कर्म ही करते आ रहे हैं। कि देखो, इस संसार में जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है, हम आ गए इस संसार में। अब दूसरी बात क्या होती है कि ये जो संसार है इसमें सब कर्म में लगे हुए हैं। तो जैसा हम एक कर्म एक कुंजी हो सकती है जो हमारे बाहर जाने का रास्ता है, वही हमारे अंदर जाने की कुंजी भी हो सकती है। तुलसीदास जी का एक दोहा याद आता है जिसमें उन्होंने बोला है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो एक्चुअली में यही है कि ये जो विश्व है ये सब कर्म, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। तो ये जो कर्म है ये हमारा बाहर जाने में का भी यही रास्ता है और इसी का ही हम अंदर जाने का रास्ता बना सकते हैं। देखो दोस्तों, देखिए, आप सोचिए आप कैसे कर्म करते हैं। आप एक बार सोच के देखिएगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमें ये चाहिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ चाहिए संसार में। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक गाड़ी खरीदना चाहती हूँ तो उस गाड़ी के लिए मैं काम करूंगी, है ना, और मेहनत करूंगी, इतने पैसे कमाने की कोशिश करूंगी मेरी गाड़ी आ जाए। ऐसे कुछ भी चीज, मकान है तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगी कि मेरा मकान आ जाए। और जैसे मैं मान लो मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टर बनने के लिए मैं मेहनत करूंगी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो यहाँ आप किसी भी कर्म को उठा के देख लीजिए, अपना कोई भी कर्म उठा के देख लीजिए। सबसे पहले हमारे कर्म करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारे गोल सेट करके और फिर हम हमारे कर्म करते हैं। तो यही तरीका है और यही तरीका है बाहर जाने का, इस संसार में जाने का और संसार में वर्तन करने का, और संसार में वर्तन करते हुए अपने संचित कमाने का और संचित कमा के फिर नया जन्म पाने का। यही तरीका है कि जो हम कर्म करते हैं उसके साथ साथ हमारे कर्म के फल बन जाते हैं। अब वो फल चाहे हमारे इच्छित हो चाहे हमारे अनिच्छित हो, चाहे हमने चाहा था वो फल हमको मिले और चाहे हमने नहीं चाहा वो फल मिले। और कुछ फल ऐसे होते हैं कि हमने मेहनत करी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा संचित अब जमा हो गया, कब फिल्म मिलेगा पता नहीं। इसके लिए जो गीता में जो दोहा है भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा है वो याद करिएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा कर्म में अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, फल मेरे हाथ में है। तो वही वाली बात है, हम कर्म करते हैं और फल हमको हमारा इच्छित फल मिलता है कि नहीं मिलता है या कब मिलेगा हमें नहीं पता होता, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से हम करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, एक चीज और देखिएगा आप, ये जो मनुष्य योनि है इसको बोलते हैं हम
ये भोग योनि के साथ कर्म योनि भी है, क्योंकि हम इच्छा करके फल कमाते हैं, इच्छा करके कर्म करते हैं, तो उसके हमारे फल हमारे ड्यू हो जाते हैं। कुछ हमें इस जीवन में मिल जाते हैं, कुछ हमारे ड्यू हो जाते हैं, जो हमारे संचित में ड्यू हो जाते हैं। इसलिए हम इस मनुष्य के जीवन में और कर्म के फल कमा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं, जो मैंने एक और वीडियो में आपको काफी अच्छी तरीके से बताया हुआ है, वो आप देखिएगा तो और समझ में आ जाएगी मेरी बात। तो दोस्तों, ये तो एक तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है, जो नॉर्मल हम लोग काम करते हैं उसका तरीका है। मतलब कोई भी हम काम करेंगे विदाउट मोटिव नहीं करते हैं। पहले हमारा फल होता है, पीछे हमारा कर्म होता है। तो ये हमारा तरीका होता है नॉर्मल करने का। अब ये तो है बाहर जाने का तरीका, यानी विचरण करने का तरीका, यानी कि आपका संसार में विचरण करने का तरीका, आगे आगे संसार के जन्मों की पेशगी देने का तरीका। अब अगर आप कर्म को ही अपना माध्यम बनाना चाहते हो, अगर आपका कर्म करने में बहुत विश्वास है, तो आप कर्म को भी माध्यम बना सकते हो अपने अंतर यात्रा का। ये कैसे बना सकते हैं? तो ये देखिएगा, आप जो अभी तक जो जैसे कर्म कर रहे हो उसको बिल्कुल उलट दीजिएगा। उसका जो क्रम है वो उलट दीजिएगा। कैसे क्रम उलटना है? जैसे मैंने ये कहा कि नॉर्मली जो कर्म हम संसार में करते हैं, किसी इच्छा के वशीभूत होकर करते हैं। पहले फल की इच्छा होती है, फिर हम उसके अनुरूप कर्म करते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है? सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो अगर आप फल की इच्छा नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करेंगे, तो वो आपके कर्म के भोग खत्म होते जाएंगे, आपको और अपने नियर पहुंचाता चला जाएगा। अब आप ये कहोगे, और बहुत लोग ये कहते हैं कि जब फल ही की इच्छा नहीं है तो कर्म के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आप लोगों का। क्योंकि हम हमेशा से यही करते आ रहे हैं कि पहले हम फल की इच्छा करते हैं, उसके अनुरूप उसको प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो हमारी आदत ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है कि फल के बिना कर्म कैसे किया जा सकता है, जिसको कि निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम का मतलब जिसमें कि कोई कामना नहीं हो, ऐसा कर्म कहते हैं। तो ये निष्काम कर्म योग है। ये कर्म योग खाली कर्म योग नहीं है। आप कर्म योग से आप निष्काम कर्म पे जाते हो, निष्काम कर्म से आप योग करते हो। ये निष्काम कर्म योग है। अब आप ये कहोगे, बिल्कुल सही बात है कि है ना, हमको क्योंकि आदत पड़ी हुई है तो ऐसा हम कर ही नहीं पाते हैं कि फल की इच्छा नहीं हो और हम काम करें। हम कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए एक और बात बताऊं मैं आपको। अगर थोड़ा थोड़ा तुम आगे चलोगे, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे शुरुआत कैसे करनी है, पर जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कर्म नहीं हो। और ऐसा भी होगा, आपको अपने प्रारब्ध के कर्म और आपकी जो फ्री विल है, जिसको मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जहां मैं प्रारब्ध की विल और स्वतंत्र विल की बात करती हूँ, और जहां मैं दिल और दिमाग के तालमेल की बात करती हूँ, वहां मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। एक प्रारब्ध की विल होती है। प्रारब्ध की विल वो होती है जो कि आपको इस जन्म को रखते समय आपसे जो जो फल भुगवाने थे, उसके अनुरूप आपसे कर्म अपने आप होते चले जाएंगे। तो यहाँ आप फल की इच्छा नहीं करते हो, वो फल क्योंकि भगवान हैं तो अपने आप आपसे कर्म होते चले जाएंगे और आप प्रारब्ध अनुसार कर्म करते चले जाओगे। कर्म के बिना तो नहीं रह सकते, पर वो प्रारब्ध अनुसार कर्म करते चले जाओगे अगर आप अपनी फ्री विल से कर्म नहीं करोगे। तो हमें फ्री विल से कर्म नहीं करना है, ये बात है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पहचाने कि फ्री विल और हमारी प्रारब्ध की विल? तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि आप मेरा वो
वीडियो देखिएगा, उसमें आपको काफी समझ में आ जाएगा। और ये जैसे आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करोगे, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा, खुद आप पहचानने लग जाओगे कि ये मेरी प्रारब्ध की विल है, कि ये मेरी फ्री विल है। इस तरीके से आप अपने प्रारब्ध की विल को करते हुए और फ्री विल से हटते हुए आप आगे चलते चले जाएंगे। देखो, एक और बात मैं बताती हूँ। अपन ये सोचते हैं कि हम कर्म करते हैं तो हम चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत संचित रखा हुआ है, उसमें से हमको प्रारब्ध कर्म हमको इस जन्म में भोगने के लिए मिला है, और वो प्रारब्ध कर्म ही हमसे वो कर्म करवा लेते हैं। प्रारब्ध कर्म के फल भुगवाने के लिए ही हमसे कर्म करवा लिए जाते हैं। देखिए, जो इस आपको मैंने पहले भी बताया है कि सारी योनियां भोग योनियां होती हैं। मनुष्य की योनि ही खाली एक कर्म योनि होती है, भोग योनि के साथ में। तो बाकी योनियों में तो क्या होता है, जो प्रारब्ध की विल से उनको जो शरीर मिला है उसके वो कर्म करते हुए वो क्या कर्म नहीं करते हैं। जैसे पशु की योनि है, कुत्ता क्या कर्म नहीं करता है, पक्षी की योनि में पक्षी क्या कर्म नहीं करते हैं, सब कर्म करते हैं, पर वो अपने प्रारब्धानुसार कर्म करते हैं। और हम मनुष्यों को एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल बुद्धि मिली हुई है एनालिसिस करने की, तो इसलिए हम प्रारब्ध के कर्मों के साथ साथ में हम क्या है, कर्म कमा भी लेते हैं, फ्री विल से भी कर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे वापस संचित बन जाते हैं और वापस नए जन्म की एक पेशगी बन जाती होती है। तो यही हमको रोकना है। हम अगर प्रारब्धानुसार हम कर्म करते जाएंगे तो हम अपने कर्मों को का जो संचित है उसमें से हम कुछ कर्म भोग लेते हैं, तो थोड़े कम होते चले जाते हैं। इस तरीके से हम नियर पहुंचते हैं अपने स्वरूप के। तो दोस्तों, अब आप ये कहोगे कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे हम पकड़े कि ये प्रारब्ध का कर्म है, ये हमारी फ्री विल का कर्म है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ये कहूंगी, बाद में तो आपको समझ में अपने आप ही आ जाना है। इस समय पर मैं ये कहूंगी, आप अनमोटिवेटेड, बिना फल की इच्छा के कर्म का आप उदाहरण देखना चाहते हो तो आपको प्रकृति में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। आप उनको कॉपी कर सकते हो और आप वैसे कर्म कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे रहीम जी ने एक दोहा कहा था कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, कभी भी दूसरों के लिए फल देता है, और वो इस इच्छा से भी नहीं देता कि वो मेरे को धन्यवाद बोलेंगे, और वो इस इच्छा से भी नहीं देता कि मेरी पूजा करेंगे। ऐसे जो सरोवर है, यानी नदियां हैं, तालाब हैं, वो सब पानी से लबालब होते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो ये आप प्रकृति में आप देखोगे नजारा, जो भी प्रकृति में है आप देखोगे, वो सब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी निष्काम काम कर रहे हैं। देखिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, हम सोचे कि हम निष्काम काम करते हैं तो हम और कुछ नहीं, तो हमको थोड़ी बड़ाई की ही इच्छा हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ ये बोलूं, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक छुपी हुई इच्छा हो जाती है कि यार कोई लाइक करे, शेयर करे, मेरे को अच्छे से कमेंट दे। तो ये अगर मेरी इच्छा होती है तो मेरा निष्काम कर्म नहीं हुआ। फिर तो अगर निष्काम कर्म है तो उसमें ये इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं ये एग्जाम्पल के लिए बताऊं, तो जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं और हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, या अपने घर में भी करते हैं, तो भी हमारे अंदर अगर ये इच्छा होती है, हे प्रभु तू मेरे पर दया रखना, हे प्रभु तू मेरे से मिल जाए, कुछ किसी भी तरीके की कोई भी भावना हम अगर रखते हैं, तो ये हमारे मोटिव के साथ हमारा कर्म है, ये हमारा निष्काम कर्म नहीं है। तो निष्काम कर्म तो क्या होगा, बस आप प्रेम से करते हो, उस प्रतिफल में कुछ भी नहीं चाहते हो, तो ये आपका निष्काम कर्म होता है। तो जैसे मैंने आपको वृक्षों का एग्जाम्पल दिया, नदी का एग्जाम्पल दिया, सूरज का एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, वो चमकता है, कुछ लेता नहीं है आपसे, ना उसकी इच्छा होती कि मेरे को कुछ दो, बस उसका काम है, वो काम समझ के काम करता है।
उसके पीछे कोई उसका मोटिव नहीं है। तो ये प्रकृति में आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत आपको अनमोटिव आपके कर्म मिल जाएंगे, जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे जो है ना काम आपको निष्काम कर्म बहुत देखने को मिलेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जो इस तरफ बढ़ना चाहता होता है उसको थोड़ा नेचर से भी के भी पास रहना चाहिए, नेचर से थोड़ा सा लगाव हो जाता है, क्योंकि नेचर में वो चीज उसको देखने को मिलती है जो जहां वो जाना चाहता होता है। तो दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे हमको निष्काम कर्म करने वाली बात हो जाती है। तो हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें। आप शुरुआत करिए, कुछ एक ऐसे काम से शुरुआत करिए जिसका फल आपने नहीं चाहा, बस आप काम करने के लिए काम कर रहे हो, प्रेम से काम कर रहे हो, दूसरों को सुख देने के लिए काम कर रहे हो, और आपको नहीं पता, आपको नहीं वो फल चाहिए कि कोई आपको आके कहे भी कि मैं आपसे बहुत खुश हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस काम करने के लिए काम करते हो। तो ऐसा काम आप शुरुआत में एक काम से, जिसको कि हम हमारी जो आध्यात्मिक भाषा है उसमें हम एक और शब्द जोड़ते हैं, परोपकार। ये पर उपकार दूसरों के उपकार का जो काम है वो आप शुरू करिए, किसी एक काम से शुरू करिए। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जो संत लोग हैं जिन्होंने इस स्थिति को अनुभूत किया है, वो कहते हैं परहित सरत धर्म नहीं भाई। तो ये परहित का जो काम है ना, वो एक बहुत अच्छा काम होता है। ये अगर आपका मोटिव उसमें नहीं जुड़ा है तो ये आपका निष्काम कर्म बन जाता है। तो ऐसे निष्काम कर्म से आप अपनी यात्रा शुरू करिए और धीरे धीरे आप इस तरीके के निष्काम कर्मों को बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि आप में स्पेशल टाइप के गुण आते चले जाएंगे, जो कि परमार्थ के लिए जरूरी गुण होते हैं। सबके लिए एक अपनापन आता चला जाएगा और एक आप में एक व्यापकता बढ़ती चली जाएगी। और ये होते होते क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही आपके निष्काम कर्मों की आपकी मात्रा बढ़ेगी, इधर आपकी अंतर यात्रा बढ़ेगी, और दोनों के बढ़ने से फिर क्या होगा कि आपको अपने आप को और समझ में आने लग जाएगा कि मेरे ये प्रारब्ध कर्म है, ये मेरे अपने आप चलेंगे और मेरे को फ्री विल से कुछ नहीं करना होता है, मेरे को सिर्फ निष्काम कर्म ही करने होते हैं। और वो निष्काम कर्म जो आपसे होने होंगे वो होते चले जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने स्वरूप को पा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, और आप स्वरूप को पा सकते हो, आप अपने स्वरूप के निकट जा सकते हो, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो और वहां से भी यात्रा शुरू कर सकते हो। और अगर आपकी इसमें स्थिति हो जाती है तो यहाँ से भी आप स्वरूप को पा सकते हो। तो दोस्तों, निष्काम कर्म करते करते क्या होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो एक गायब होने लग जाती है। आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे ऐसे लोगों को, तो उनकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो गायब होने लग जाती है, और इस जो यूनिवर्सल कॉन्शियस, क्योंकि सब अपने लगने लग जाते हैं, तो आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में समाने लग जाती है। और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जब वो समाती चली जाती है और व्यापक होती चली जाती है, आप अपने स्वरूप के विस्तार को पाते चले जाते हो, तो आपका निष्काम कर्म योग जो है वो फलित हो जाता है। यानी आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एक हो जाते हो और आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हो। ये भी एक तरीका है आपका ये अपने आप को जानने का या इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का। दोस्तों, निष्काम कर्म कैसे कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, और कैसे कैसे हम एक एक लेवल पार करते हैं, और कैसे कैसे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।